Hi guys, I'm Siddharth from Genovo. Today I'm bringing you another writing skill. आर्टिकल मैंने आपके साथ पहले भी किया है, एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक पे किया था, लाइव पोस्ट करो ना। आज भी जो मैं एक आर्टिकल आपके साथ ला रहा हूँ, ये पर्टिकुलरली किसी क्लास के लिए नहीं है. It's for everyone who wants to learn writing English, drafting a writing skill. आज हम एक writing skill कर रहे हैं. Recently I went to River Yamuna. And what I saw was appalling. It was not something very pleasant, but rather very gruesome. So I've jotted down those thoughts and what I saw, my experience there, in the form of an article. और ये article मैंने कुछ लिखा है 200-250 words का. I would like you to have a look. Let's start. Both Ganga and Yamuna are holy rivers. होली क्या होता है बेटा? होली का मतलब होता है sacred, पवित्र, H-O-L-Y. I would say these are not rivers but a sentiment. आपको भी पता है गंगा रिवर और यमुना, ठीक है, ये हमारी कंट्री के सिटीजन्स के लिए एक इमोशन है, एक सेंटिमेंट है. A strong emotion and inseparable part of its belief and the belief system of hundreds and thousands of people. देखो मैंने hundreds और thousands of people को अंडरलाइन कर दिया. कितने हजारों लाखों लोगों का विश्वास है इन नदियों के ऊपर. In India, people worship them with utmost reverence. Reverence क्या होता है? Reverence का मतलब होता है respect. बहुत respect करते हैं rivers की. In Hindu culture, in Hindu mythology. But did you know that our pious rivers are suffering a great deal on account of the pollution caused by our self-proclaimed civil society? बट क्या ये आप बात जानते थे कि ये जो हमारी पायस रिवर्स है, पायस हम यूज करते हैं पर्टिकुलरली रिलीजियस पर्सन के लिए. पायस, P-I-O-U-S, ये जो धार्मिक रिलीजियस रिवर्स है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं ऑन अकाउंट ऑफ पॉल्यूशन कॉज्ड बाय आवर सेल्फ प्रोक्लेम्ड को मैंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि हमारी सोसाइटी खुद को सिविल बताती है कि हम लोग सिविलाइज लोग हैं, हमारा ये सोफिस्टिकेशन है, हमारा ये स्टैंडर्ड है, हमारी ये क्लास है, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया सेल्फ प्रोक्लेम्ड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पैराग्राफ. ऑफ लेट आई विजिटेड द यमुना रिवर. देखो बेटा, ऑफ लेट का मतलब होता है बेटा रिसेंटली. ऑफ लेट आई विजिटेड द यमुना रिवर एंड व्हाट माय आईज सॉ जस्ट टुक मी बाय सरप्राइज. अब देखो मैंने टुक मी बाय सरप्राइज को अंडरलाइन कर दिया. फॉर द अनवर्स्ड, आप देखो मैंने अनवर्स्ड को अंडरलाइन कर दिया. अनवर्स्ड क्या होता है? Like for the beginners who do not know anything about a topic related to the topic, for the unversed, Delhiites and people all across the country perform several religious riots at the river side. आपको पता है लोग बहुत सारे religious riots perform करते हैं river side पे, ठीक है? In the name of religion, people dump hordes of waste in the river. Hordes क्या होता है? Excess of something, a large variety of something that causes insurmountable pollution. अब insurmountable का मतलब हो गया जिसे आप टाइड ओवर नहीं कर सकते, जिसे आप जिसे आप ओवरकम नहीं कर सकते. Insurmountable, as we can see in the clip, how waste of varied kinds lie unattended. जैसा कि आप क्लिप्स वगैरह देख रहे हो यार, आपने देखा कितने तरह का सामान यहाँ पे अलग अलग तरीके का निकनैक्स पड़ा हुआ है and that is lying unattended. That is taking away from the scenic beauty and causing damage to the river that has gone beyond the level of repairs. अभी जो लास्ट लाइन हम पढ़ रहे हैं वो है gone beyond the level of repairs. इसका मतलब ऐसा इस लेवल तक पहुंच चुका है जिसे हम कभी ठीक नहीं कर पाएंगे. It has gone beyond the level of repairs. This is another paragraph. River pollution in the form of froth and foam. आपको पता है कैसा आप देख रहे हो कैसे क्लाउड्स बन गए हैं वहां पे ऑन द रिवर. बड़ी जैसे फॉग इकट्ठी हो गई हो ऑन द रिवर इज नॉट ओनली वरीसम बट अ ग्रूसम स्टेट ऑफ द प्लाइट ऑफ इंडियाज रिस्पेक्टेड वाटर बॉडी. यहां पे मैंने दो वर्ड्स को अंडरलाइन किया है. पहला है ग्रूसम. ग्रूसम क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी अनप्लेजेंट. और प्लाइट क्या होता है? प्लाइट इज लाइक दुर्दशा, मिजरी, जब किसी की सिचुएशन बहुत ही खराब हो. इट इज a matter of shame that Yamuna earns
द नटोरिटी। आप देखो मैंने नटोरिटी वर्ड को अंडरलाइन कर दिया है। नटोरिटी क्या होता है? समथिंग व्हिच इज जेन्युइनली इन फेमस फॉर समथिंग। Notoriety of being the most polluted river in the country। आपको पता है यमुना सबसे ज्यादा polluted river बन चुकी है हमारे देश की। Despite stringent, अब क्योंकि मैं आपको एक राइटिंग स्किल करा रहा हूं, मैं चाहता था आप वोकैबुलरी को ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब करो। Stringent क्या होता है बेटा? स्ट्रिक्ट। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज अगेंस्ट डिस्चार्जिंग एनी वेस्ट। देखो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक। द सोसाइटी पीपल हैव गॉन डेफ ईयर। डेफ ईयर हम यूज करते हैं कि लोग बहरे हो गए लगता है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। दे गॉट ब्लाइंड आई। दो फ्रेजेस सीख लो यार, अपनी राइटिंग स्किल्स में लगाओ। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, ब्लाइंड आई मतलब लोग अंधे हो चुके हैं, उन्हें नजर ही नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है। और दूसरा डेफ ईयर, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। डेफ ईयर अंडरलाइन कर दिया मैंने। टू द प्लीडिंग्स ऑफ द सिस्टम टू सेव द रिवर फ्रॉम गेटिंग रेच्ड। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि रिवर खराब होती जा रही है दिन पर दिन। हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं एग्रवेट। एग्रवेट मतलब दिन से दिन बदतर होती जा रही है। एग्रवेट। When you go there, you see all kinds of religious knickknacks lying here and there in mounds। आप देखो मैंने एक वर्ड अंडरलाइन किया है, knickknacks। इसका मतलब छोटी छोटी belongings, knickknacks। पैराग्राफ चेंज करते हैं। ओनली, अब मैंने थोड़ा सा बताया हमारा यूथ बहुत पिवटल रोल प्ले करता है इसके अंदर। हमारा यूथ जो आपके जैसे बच्चे हैं। ओनली आवर यूथ कॉमा आवर फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स कैन राइज टू एक्शन टू सेव आवर मदर यमुना। हमारे यूथ हमारा फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स है, उन्हीं के हाथ में सारा देश है आने वाले टाइम पे। दे आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स ऑफ द कंट्री एंड दे कैन राइज। उन्हें ही खड़ा होना है और एक्ट करना है इस टाइम पे। लेट्स वाओ नॉट टू डंप। वाओ का मतलब यहां पे क्या होता है? प्लेज। हमें कसम खानी है कि हम किसी तरह का वेस्ट रिवर के अंदर डंप नहीं करेंगे। लेट्स वाओ नॉट टू डंप any waste into our rivers in order to not make them disappear completely from our ecosystem। अगर हम चाहते हैं अपने इकोसिस्टम से इनको completely disappear ना होने दे, then we have to act। अभी ही हमें एक्ट करना पड़ेगा। We cannot just sit and be dormant। ये नहीं कि हम बैठे हुए और we are inactive। Dormant अंडरलाइन कर लो, dormant। देखो लास्ट टाइम मुझे बहुत इंप्रेसिव लगती है जिस तरीके से आप आर्टिकल को बंद कर सकते हो, अपने एसे को बंद कर सकते हो, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। Inaction is not an option for mankind। आपको पता है इंसान तो बना ही नहीं है कभी खाली बैठने के लिए या इनएक्टिव रहने के लिए। उसे हर पल एक्ट करना है, कर्मा करना है। लॉर्ड कृष्णा ने भी ये भगवत गीता में कहा है, inaction is not an option for us। मैनकाइंड के लिए इनएक्शन नहीं बना। Every human being must act every moment to exist। हमें हर पल एक्ट करना है to exist। अगर हम लोग अभी एक्शन लेंगे तभी आने वाले टाइम में हम अपने इकोसिस्टम को बचा पाएंगे। That's all for this video। Please like this video, share the video and comment on the video। Thank you so much।